एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और एक नया टॉपिक आपके सामने फिर से आया है जो कि ऑप्टिक फाइबर केबल के बारे में है। नाउ व्हाट आर ऑप्टिक फाइबर केबल्स और हाउ डू दे वर्क एक्सप्लेन्ड। क्वांटम ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन स्टैंड ऑन द कस्प ऑफ अ न्यू एरा। हम अपने यहां इंडिया में 5G रेवोल्यूशन की बात हो रही है। इंडिया में जो नेक्स्ट डेकेड होने वाला है वो इंटरनेट पे होगा 5G कनेक्टिविटी। और इंडिया जो है, अगर हम डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना होगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़े पैमाने पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने में लगी है एंड नाउ वी आर प्रिपेयरिंग, इंडिया इज ऑलरेडी एंजॉयिंग द बेनिफिट्स ऑफ 5G नेटवर्क। नाउ क्वेश्चन ये है, अभी मैंने एक कनेक्शन लिया था जो टाटा फाइबर का था, ठीक है। उसके पहले मैंने एक कनेक्शन लिया था जो जियो फाइबर का है, तो जियो फाइबर और टाटा फाइबर, ठीक है। उसके अलावा एयरटेल का एक ब्रांड आता है एयरटेल एक्सट्रीम या एयरटेल ब्लैक। अब क्वेश्चन ये है कि जो बार बार ऑप्टिक फाइबर केबल की बात की जाती है, पहले तो हमारे वायर वाले केबल्स आते थे जो बिल्कुल तोड़ मोड़ कहीं से भी तोड़ दो। ये ऑप्टिक फाइबर केबल क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। इनका बेनिफिट क्या है, कॉस्टली है, अफोर्डेबल है या नहीं है, इनका बेनिफिट क्या है लॉन्ग टर्म में, इसके बारे में हम बात करेंगे ना। ऑप्टिकल नेटवर्क एडवांटेज एंड ड्रॉबैक, हिंदी इंग्लिश में देखेंगे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, पहली बात तो यह है कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का क्या है कि ये बहुत दूर तक, जब हम किसी नेटवर्क को, बहुत लंबा चौड़ा नेटवर्क होता है तो उसमें लैगिंग आने लगता है, ठीक है। पिक्चर्स की क्लैरिटी नहीं होती। उसके अलावा उनको डिक्रिप्ट, उनको क्या किया जाए, स्नूपिंग भी की जा सकती है, लेकिन ऑप्टिक फाइबर केबल में इस तरीके की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। बहुत दूर तक इंफॉर्मेशन आप ले जा सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन के क्वालिटी कंटेंट में कोई भी फर्क नहीं आएगा। सो they are able to carry significantly more signals than the वायर से ज्यादा सिग्नल और एफिशिएंट सिग्नल पहुंचते हैं। फास्टर डेटा ट्रांसमिशन है। उसके अलावा किसी भी तरीके का नॉइज जो है उसके लिए ससेप्टेबल नहीं है। बेटर सिक्योरिटी फॉर सिग्नल ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड स्मॉलर फिजिकल साइज, तो ये है आपके बेनिफिट ऑप्टिकल फाइबर केबल के। नाउ डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, कॉस्ट इज हाई, can be difficult to install and modify and more expensive over shorter distances। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इनको समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पे प्रमोट करने में लगी हुई है। सो ऑप्टिकल नेटवर्क एडवांटेज एंड ड्रॉबैक्स। नाउ फाइबर ऑप्टिक केबल्स रिवोल्यूशनाइजिंग कम्युनिकेशन, हम सब जानते हैं इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया और कोविड-19 के टाइम में जो इंटरनेट यूजर्स हैं उनका बड़े पैमाने पे ग्रोथ हुआ। क्यों ग्रोथ हुआ, क्योंकि इस समय लोग अपने घरों पे बैठे थे, उनको टाइम पास करने के लिए कुछ चाहिए था एंड देयर वाज नथिंग बेटर देन इंटरनेट में भी अगर देखा जाए तो दैट वाज द टाइम कि OTT प्लेटफॉर्म पे सबसे बड़े पैमाने पे लोगों का माइग्रेशन हुआ। ऑप्टिकल फाइबर थिन ग्लास के स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि हाई स्पीड इंटरनेट फॉर वीडियो कॉल्स, ऑनलाइन पेमेंट्स और रिमोट लर्निंग के लिए पहुंचाते हैं। सो अगर डिजिटल फाइबर की बात बोले तो डिजिटल फाइबर इंडिया के एजुकेशन सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, हेल्थ सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, एविएशन सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, सर्विस डिलीवरी सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मतलब इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी हम समझ नहीं पा रहे, सोच नहीं पा रहे हैं कि कौन कौन से एरियाज में इस हाई ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क का हमें मदद मिलेगा। नाउ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहली बात तो यह है कि एक छोटे से पतले से वायर में जो है थिन ग्लास का स्ट्रैंड होता है। अगर आप उस वायर को ऐसे मोड़ दोगे, कहीं से उसको ट्विस्ट कर दोगे तो वो फाइबर टूट जाएगा और तार बेकार हो जाएगा। नाउ सिमिलर इन डायमीटर ऑफ अ ह्यूमन हेयर, बिल्कुल आप अगर चाहें तो आप देख सकते हैं, अगर आपके यहाँ जियो फाइबर का केबल लगा हो तो आपको दिख जाएगा, उसमें एक छोटा सा मशीन लाता है, उसमें वो वायर को डालता है, कट करता है, उसमें आपको देखिएगा बाल जैसा बारीक सा ऑप्टिकल फाइबर केबल। ड्यूरेबल होता है, स्ट्रांग होता है, फ्लेक्सिबल होता है और किसी जमीन के अंदर, पानी के अंदर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं एंड बेंडिंग अराउंड स्पूल, आप इसको गोल गोल लपेट सकते हैं, लेकिन आप इसको तोड़ नहीं सकते, गांठ नहीं बांध सकते, ये फाइबर टूट जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। सो उसके अलावा और क्या है, फिजिसिस्ट चार्ल्स काओ 1960 में ऑप्टिकल फाइबर केबल को रियलिटी बदल दिया और 2009 में चार्ल्स काओ को इसके लिए क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया उनके इस इन्वेंशन के लिए। ना वर्किंग प्रिंसिपल, इन कौन कौन से प्रिंसिपल से ये काम करते हैं। लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव होता है जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ग्लास में बदलता है।
उसके अलावा सिग्नल्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के तौर पे इनकोड किया जाता है और फाइबर्स के थ्रू जो है वो ट्रैवल करते हैं, वो बाउंस करते हैं, यानी ये छोटा सा ये ग्लास का जो वॉल है वायर का, उसमें ये बाउंस करते रहते हैं और इंफॉर्मेशन को लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जाते हैं बिना वीडियो और इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए हुए। किसी भी तरीके का जो है वो लैग नहीं होता, बफर नहीं होता। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, आपको बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना नहीं है कि ट्रांसमीटर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, रिसीवर क्या है, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं ट्रांसमीटर क्या करता है। इनकोडेड इंफॉर्मेशन इनटू ऑप्टिकल सिग्नल, जो ऑप्टिकल सिग्नल आते हैं उनको इनकोड करता है। ऑप्टिकल फाइबर इन इनकोडेड सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है और रिसीवर रिप्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनकोडेड सिग्नल्स। तो ये तीन सिग्नल्स हैं। डेवलपमेंट ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल्स की बात बोले तो 19th सेंचुरी में 1960s के दौरान जो है एक्सपेरिमेंट के तौर पे लाइट्स के प्रोपेगेशन को डिस्प्ले किया गया। 1920 में क्लेरेंस हैंसेल और जॉन लॉगी बेयर्ड ने ट्रांसमिट किया इमेजेस थ्रू ग्लास फाइबर्स और उसके बाद से 1960 में आपको बताया कि किस तरीके से चार्ल्स काउ ने 1966 में लेड टू रिड्यूस सिग्नल डीके इन ग्लास फाइबर्स और तब जाके ऑप्टिक फाइबर केबल का आविष्कार हुआ। नाउ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग के दौर की बात करते हैं। फाइबर ड्राइवन ड्राइंग टेक्निक्स इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग अ हाई प्योरिटी ग्लास रॉड कोटेड विद अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फालतू का इंफॉर्मेशन मत लीजिए। फ्यूचर क्या है, टेलीकम्युनिकेशन, मेडिकल साइंस और लेजर टेक्नोलॉजी और सेंस एंड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज में सेंसिंग में बहुत बड़े पैमाने पे इनका यूज होता है। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया क्वांटम मिशन लॉन्च किया है। इन बड़े बड़े हाई पावर टेक्नोलॉजी मिशंस में जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी हैं, एप्लीकेशंस हैं, जहां पे 8,000 करोड़ का बजट दिया है। यहां पे इस क्वांटम टेक्नोलॉजी मिशन में ये ऑप्टिक फाइबर केबल बहुत बड़े पैमाने पे काम करने वाला है। इंडिया के टेक्नोलॉजी सेक्टर को, एविएशन सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, मेडिकल सेक्टर को, सर्विस सेक्टर को, हर एक सेक्टर को और ये ग्लास फाइबर ऑप्टिक फाइबर केबल ट्रांसफॉर्म करने वाला है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी चीजें आपके आसपास में लगातार घूम रही हैं उनको पैसिवली मत देखिए। जैसे आपके सामने आया जियो फाइबर नेटवर्क ले लीजिए, तो जरूर इस बारे में पूछ के देखिए कि भैया फाइबर नेटवर्क क्या होता है और ये बाकी नेटवर्क से अलग कैसे होता है। सो दिस इज इट इन दिस आर्टिकल। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, मुझे जरूर बताइएगा और फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।